नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। दोस्तों, अगस्त का महीना शुरू हो रहा है और सबसे बेस्ट महीना है ये सभी गार्डनर के लिए। और इस महीने में हमने जो भी साल भर काम किया है अपने गार्डन पे उसके फल मिलने का टाइम होता है। इसी वक्त हमने जो भी केयर की होती है हमारे पौधों की, तो उनमें फल आना, फूल आना, ये सब बदलाव हमारे पौधे में दिखते हैं। साथ में इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। और क्या क्या काम करने पड़ते हैं हमें अगस्त महीने में, इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। लगभग 10 काम मैंने बताए हैं, तो ये आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले तो आप जो भी पसंदीदा आपके पौधे हैं उनको इस महीने में खरीद के ला सकते हैं और 15 दिन अपने घर के वातावरण में उनको रख के उसके बाद उनकी रिपोर्टिंग की जा सकती है। रिपोर्टिंग करते वक्त अगर आपने पूरी की पूरी नर्सरी की मिट्टी धो डाली या फिर आपके पौधे का रूट बॉल भी डिस्टर्ब हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दिनों में बहुत जल्दी से सेट हो जाते हैं हमारे पौधे, तो ऐसा करके आप अपने पौधे के रिपोर्ट कर सकते हैं। आपकी मनपसंद अगर कोई भी प्लांट नहीं मिल रही है तो आप उसकी कटिंग लाके इन दिनों में लगा सकते हैं। जुलाई और अगस्त में लगाई हुई कटिंग जल्दी से पत्तियां उनमें प्रोड्यूस हो जाती है, जल्दी से लग जाती है। अगर आपके पौधे बारिश में नहीं हैं तो आप इन दिनों में उनमें कोई भी कंपोस्ट और जो भी 16 पोषक तत्व है उनको मिलाकर ये मिक्सचर अपने पौधों को दे सकते हैं। अगर आपके पौधे बारिश में है तो आप कोई भी कंपोस्ट ऐड नहीं किया तो भी चलेगा। और बालकनी में या फिर गैलरी में रखे हुए हैं तो आप उनमें खाद दे सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पौधों की सॉफ्ट प्रूनिंग हमें इन दिनों में करनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग करने से पौधा घना हो जाएगा और उनमें फूल भी बहुत अच्छे प्रोड्यूस हो जाएंगे। इन दिनों में अगर सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी तो हम अपने मन चाहा शेप अपने पौधे को दे सकते हैं, जिससे पौधा बहुत ही खूबसूरत लग जाता है। अब देखिए, हमारा पौधा जो होता है वो अगर बारिश में नहीं है तो आप उनको कोई भी पेस्टिसाइड, फंजीसाइड का स्प्रे हफ्ते में एक बार ज़रूर करेंगे, क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा कीड़ों मकोड़ों का अटैक हमारे पौधों पे हो जाता है। और अगर पौधे बारिश में है तो ऐसे स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो स्प्रे फिर बारिश के पानी से धुल सकता है, धुल जाता है। और ऐसा हो जाता है तो आप कोई भी जो फंगस लगे हुए पत्ते हैं या फिर कीड़े लगे हुए पत्ते हैं उनको काट के या तोड़ के अपने पौधे से अलग कर दीजिएगा, जिनसे जो भी फंगस या फिर जो भी कीड़े हमारे पौधे में लगे हैं वो हमारे प्लांट से दूर हो जाए। आप ऐसे पत्तियां काट के हमारे प्लांट को उन कीड़ों से बचा सकते हैं। इन दिनों में गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे पौधे बारिश में हो या ना हो। गुड़ाई करने से हमारी मिट्टी जल्दी से सूख जाती है। उसके साथ साथ ये जो पीले पत्ते होने की समस्या है ये इन दिनों में बहुत ज़्यादा सताती है। ऐसे अगर पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी पत्ते पीले हो जाते हैं उनको आप निकालते रहिएगा और वो पत्ते हमारे प्लांट की एनर्जी लेते रहते हैं। इन दिनों में बारिश का पानी, साथ में हम अगर थोड़ा बहुत पानी दे देते हैं तो पानी की मात्रा मिट्टी में ज़्यादा हो जाती है और ऐसे पत्ते पीले होने की समस्या जल्दी से पौधे में हो जाती है। आपका पौधा अगर 3 साल से ज़्यादा एक ही गमले में लगा हुआ है तो आप इन दिनों में उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके गमला टूट गया है या फिर पौधे को रूट बाउंड हो गई है, उसमें फूल नहीं आते, उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो रिपोर्टिंग एक सबसे अच्छा पर्याय है। उसके साथ साथ अगर आपके पौधे बारिश में नहीं हैं तो आप उनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी जब तक ऊपर से 1 से 1.5 इंच तक सूखी नहीं हो जाती आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करना है। अगर पौधे में बारिश में होते हैं तो बारिश का पानी ही उनके लिए बहुत अच्छी खाद होता है, जो मिट्टी को एसिडिक बनाता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अपने पौधों को दे देता है। इन दिनों में स्लग और स्नेल का भी अटैक हमारे पौधे के मिट्टी में हो जाता है। इनसे बचने के लिए आप अंडे के छिलके अच्छे से धो के उनके बारीक टुकड़े बना के मिट्टी के ऊपर डाल सकते हैं, ताकि ये स्लग और स्नेल हमारे पौधे के मिट्टी के अंदर जाकर हमारी मिट्टी और जड़ों को खराब ना कर दे, साथ में पत्ते भी ना खाए। अगर आपने इतनी केयर इस अगस्त महीने में की तो आपके पौधे को अच्छे फूल आने के लिए, उसकी ग्रोथ अच्छी होने के लिए या फिर जो भी आपने सब्जियां लगाई है उनको आने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।